दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा, ताकि ये आधुनिक भारत का जो है सबसे महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। और पिछले हम लोग क्लास में 150 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो उसी का आज अगला हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक भारत का ही। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि चाहे आप 70वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। अब बीपीएससी टीचर में आप 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, +2 हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन है। ताकि पिछले हम लोग जो भी क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था, सब हम लोग देखे थे कि सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो आज हम लोग 151 के बाद से देखेंगे, ताकि पिछले क्लास में हम लोग कितना देख चुके थे, 151 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन देख चुके थे। तो उसके बाद आज हम लोग का सेशन स्टार्ट होगा 151 से। 151 में आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था। यानी कि ये जो है आपको क्या है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, कि ये जो है किसका स्लोगन है। तो ये स्लोगन जो है, ये क्वेश्चन किसका है, ये हो गया आपको बिस्मिल्लाह के द्वारा ये दिया गया है। इसको आप एकदम रट जाइए, ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा का अगर बात कीजिएगा तो ये हजरत मोहानी का नारा है, लेकिन इसको प्रसिद्ध जो है कौन बनाया था, तो ये आपको भगत सिंह हो जाएंगे। यानी कि ये नारा किनका है, अगर कहता है कि ये नारा किनके द्वारा दिया गया, तो हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। लेकिन इसको जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन बनाए थे, तो ये आपको भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये कब आपको 45वीं बीपीएससी 2001-2 में इसे पूछा जा चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण सेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को ये आपको फांसी कब दी गई थी, तो ये हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को किनको किनको, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों को फांसी दे दिया गया था। ये आपको 45वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के साथ भगत सिंह की उम्र क्या थी। यानी कि असेंबली में जो है भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था, तो उस समय भगत सिंह का उम्र कितना था। तो ये आपको भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, और जब ये असेंबली पर बम फेंके थे वो घटना आपको 8 अप्रैल 1929 ईस्वी की है। तो समझिए कि ये आपको 21 वर्ष से थोड़ा सा ज्यादा थे। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 साल से थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन का 21 साल नहीं होगा। अगर 21 साल से थोड़ा ज्यादा का ऑप्शन नहीं रहता तब हम 21 के साथ जाते, लेकिन 21 साल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद में ये 64वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें कर रहा है अनुशीलन समिति थी, यानी कि अनुशीलन समिति क्या थी। तो अनुशीलन समिति जो थी ये एक क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अनुशीलन समिति जो है क्या थी, तो यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। ये आपको 47वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है।
ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। यानी कि ये आपको किससे क्वेश्चन हो गया, ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो गया। इससे जो है बिहार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये आपको बिहार स्पेशल से हो गया। क्या कहा कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। कब, तो ये आपको 1913 ईस्वी में। ये बीपीएससी 11वीं 12वीं 26/2/2023, यानी कि हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि ये क्या है, ये वीवीआई सेशन है। चाहे आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 70वीं बीपीएससी की, चाहे रेलवे की, जो भी चीज का तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये आपको बीपीएससी टीचर 11th-12th में आपको पूछा जा चुका है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। इसे आपको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार 1929 ईस्वी में किसने संगठित किया था। तो अब्दुल गफार खां, अब्दुल गफार खां ने क्या किया था, खुदाई खिदमतगार की एक संगठन बनाया था जिसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना गया है। ये आपको बिहार पीसीएस 2016 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है सीमांत गांधी, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना गया है। दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना गया है, तो ये आपको अब्दुल गफार खां हो जाएंगे। ये भी आपको 67वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। यानी कि ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना गया है। तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफार खां को जाना गया है। खुदाई खिदमतगार जो है संगठन किसने बनाया था, तो ये आपको हो जाएगा अब्दुल गफार खां। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में कहां पे, तो लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये आपको 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये हो जाएंगे बीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा क्या किया गया था, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कहां पे किया गया था, तो लंदन में किया गया था। कब किया गया था, तो ये आपको 1906 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको काफी वीवीआई है। ये हो जाएगा 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको 1913 ईस्वी में हो जाएगा। ये 41वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। फिर गदर पार्टी से ही है, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है कहां पर हुई थी, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कहां पे हुई थी, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे, तो वो लाला हरदयाल थे। ये आपको बीपीएससी 11वीं 12वीं यानी कि 26/8/2023 को जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीचर, उसमें पूछा जा चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये सेशन जिसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से दूसरे किसी को भी फायदा हो सकता है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। यानी कि ये जो है किसने कहा था कि बंगाल विभाजन के समय विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ये किनका शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है आपको लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यानी कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी 66वीं में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब हो जाएगा? तो ये 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक क्या होता है? भारत का ये वायसराय रहता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। ये आपको बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। यानी कि बंगाल का विभाजन जो है ये प्रभावी कब हुआ था? तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा सी। यानी कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ये भी देखिए बीपीएससी टीचर 11-12 यानी कि ये भी कितना महत्वपूर्ण है। ये सेशन जो है टीचर वाले के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बीपीएससी 70वीं के लिए है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 जुलाई 1905 ईस्वी। ये 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। यानी कि ये सिविल सेवा के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी के एग्जाम में इसे पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी में क्या हुआ था कि आपको दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय जो है ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी जो है भारत आई हुई थी। उस समय क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। इसी समय जो है आपको क्या हुआ था? घोषणा हुआ था कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के कहां होगी? तो वो दिल्ली होगी। दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपको 48वीं से 52वीं बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो ये आपको सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब जो है स्वराज से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्या आता है? तो 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए स्वराज की मांग की गई थी। इसके बाद में 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी में क्या हुआ था?
तो दादा भाई नहीं, ये आपको मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1929 ईस्वी, 1929 में क्या हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ये आपको स्वराज से 3 क्वेश्चन बनता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि 1906 ईस्वी में, यानी कि 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये आपको 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कर रहा है अगस्त 1923 ईस्वी के, यानी कि अगस्त 1923 ईस्वी में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन को आप एकदम रट जाइए, इससे क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी टीचर वाला हो, टीआरई 4 में भी इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, यानी कि इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो ये कह रहा है कि सर सैयद अहमद खां, यानी कि सर सैयद अहमद खां हो गए। उसके बाद में सर मोहम्मद इकबाल हो गए, आगा खां हो गए एवं नवाब सुलेमान खान हो गए। तो इसमें कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1906 ईस्वी में किसके द्वारा, तो सलीमुल्लाह एवं आगा खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा। तो इसमें सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आगा खां। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको 41वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो गया कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो दोस्तों ये सेशन जो है आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आपको अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन आपको ये था कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ अधिवेशन पर किसके द्वारा हस्ताक्षर, कब हस्ताक्षर हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था, यानी कि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ का था, तो ये अधिवेशन आपको लखनऊ का था। इसके बाद में ये आपको बीपीएससी 2019 असिस्टेंट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। ये जो है आपको मिंटो कौन है, तो ये भारत के वायसराय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुसलमानों के पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए क्या हुआ था, मिंटो से जो है मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि मंडल थे ये क्या किए थे, मिले हुए थे। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का गठन करना। शिमला में किससे लोग मिले थे, तो मिंटो से मिले थे। इसके बाद में ये आपको 46वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कर रहा है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1940 ईस्वी, यानी कि क्या हो गया, इसका सही आंसर सी हो गया। इसके बाद में ये आपको 42वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया, यानी कि ये आपको मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका सही आंसर
मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। ये बीपीएससी 9th 10th यानी कि ये बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन हो गया। बीपीएससी टीआरई में इसको पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो ये निम्न में से किस अधिवेशन ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग देख रहे थे कि मुस्लिम लीग के कुछ प्रतिनिधियों ने मिंटो से कहां मिले थे? तो शिमला में मिले थे। तो ये हो जाएगा क्या आपको कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। इसका ये आपको 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो इस पे आपको दो क्वेश्चन बनेगा। एक क्या कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण का घोषणा कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1911 ईस्वी। लेकिन कहेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1912 ईस्वी। 1911 में क्या हुआ था? तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी मैरी भारत आई थी। उस समय क्या हुआ था? यह घोषणा हुआ था कि भारत की राजधानी जो है अब क्या होगा, कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली हो जाएगी। और उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। दोस्तों ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये भी आपको घोषणा कब की है? ये भी आपको 1912 ईस्वी की है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको 44वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? ये आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ला। ठीक है, और इन्हीं के कहने पर गांधी जी जो है कहां आए थे? चंपारण में आए थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? यानी कि होम रूल लीग के स्थापना में इसमें से किसका योगदान नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा, टीएस ऑलकट हो जाएंगे इसका सही आंसर। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या हुआ था? 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा भी क्या हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और एनी बेसेंट के सहयोग में एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। तो नहीं कह रहा है, तो ये इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1915 ईस्वी में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो ये अगर कहा जाए तो 1915 ईस्वी में जो है एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग प्रारंभ की थी। लेकिन होम रूल लीग की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी, यानी कि एनी बेसेंट। ये भी आपको बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चाहे आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये जो सेशन है आपको सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था?
यानी कि महात्मा गांधी द्वारा होगा, यहाँ मैंने कब जो है चलाया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1917 ईस्वी हो जाएगा। माने महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये हो जाएगा आपको किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला, यानी कि गुजरात के एक व्यापारी थे जिनका नाम क्या था, अब्दुल्ला, यानी कि दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। वो कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में। ये भी आपको बीपीएससी 2018 बीपीएससी सीडीपीओ का यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया, राजकुमार शुक्ल। ये आपको 67वीं बीपीएससी 2021 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो ये जो है आपको तिनकटिया प्रथा जो हो गया 3 यानी कि 20 में 3, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, ये जो है आपको नील की खेती करना ही करना था जबरदस्ती। ये आपको 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में आगे देखते हैं कि क्या है। इसके बाद हो गया कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बटक मियां, यानी कि बटक या बतक मियां भी देता है, दोनों इन्हीं का नाम है, बटक मियां या बतक मियां। ये जो है क्या किए थे, ये आपको माने ये जिसके यहाँ काम करते थे वो गांधी जी को आमंत्रण किए थे और इसको आदेश दिए थे कि इस दूध में जो है जहर मिला दो, और ये अपने मालिक के आदेशानुसार क्या किया था, जहर मिला दिया था। लेकिन इसकी सूचना जो है उन्होंने गांधी जी को भी दे दी थी, तो ये कौन हो गया, बतक मियां हो गया। ये 69वीं बीपीएससी 2023 यानी कि पिछले साल के एग्जाम में जो है ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ये आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हड़ताल, यानी कि अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है हुआ था, तो इसमें 3 दिन के भूख हड़ताल पर गांधी जी के द्वारा बैठा गया था और इसे जो है क्या हुआ था कि हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ये आपको 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हो गया महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि इसमें क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब गांधी जी 1915 ईस्वी में कहां से आए थे, अफ्रीका से आए थे, उसके बाद उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है और गोपाल कृष्ण गोखले को वो क्या करते हैं, अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी, तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना आपको महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ये आपको 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कर रहा है
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन का अगर बात किया जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। जेबी कृपलानी जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। ये जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। ये आपको 42वीं बीपीएससी 1997 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? यानी कि इसमें भी कह रहा है कि कौन व्यक्ति है जो क्या है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो जेबी कृपलानी थे ही, राजकुमार शुक्ल थे ही, राजेंद्र प्रसाद थे ही। यहां पर क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो थे क्या थे? ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जो थे ये क्या थे? चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। ये 67वीं बीपीएससी 2021 में इसे पूछा जा चुका है। दोस्तों ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे आप बीपीएससी 70वीं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। ये कर रहा है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, उसके बाद में सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा, सत्याग्रह की समाप्ति हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। तो ये कर रहा है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इनमें से कौन किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये आपको 44वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये आपको किसान के बहुत बड़े नेता थे। ये 47वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? यानी कि बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। बारदोली सत्याग्रह के समय ही वल्लभ भाई पटेल को क्या किया गया था? सरदार की उपाधि दी गई थी। और उनका जन्म जो है आपको 31 यही अक्टूबर को हुआ था। तो इसलिए उनके जन्मदिन को अब क्या मनाया जाता है? यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको 67वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इसमें कर रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया? लाला लाजपत राय। ये 42वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यह भी क्वेश्चन कितना बार ये पूछा जा चुका है? ये आपको 46वीं बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कर रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसी के समय वो क्या किए थे? इसको त्याग दिए थे।
जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। ये भी आपको 65वीं बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायल को माने कौन मारा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो माने षड्यंत्रकर्ता थे जनरल डायल, उनको उधम सिंह ने मारा था। ये 44वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? यानी कि असहयोग आंदोलन के समय जो है बिहार में किसानों की किसने अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद। यानी कि ये सही आंसर बी हो गया। ये आपको 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा जा चुका है, यानी कि एक साल पहले यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्वामी विद्यानंद। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी। ये आपको 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये आपको काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब करते हैं? 1920 ईस्वी में। लेकिन 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922, कहीं कहीं 4 फरवरी भी मिलेगा, 5 फरवरी या 4 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के आपको क्या है, गोरखपुर के पास एक चौड़ी चौड़ा जगह है जहां पे क्या किया गया था? एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें 22 से 23 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी से नाराज होकर के गांधी जी क्या कर दिए थे? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ये आपको 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया था? तो ये आपको 1922 ईस्वी में, और कब? तो चौड़ी चौड़ा घटना जो हुआ था उसके बाद में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का सेशन जो है हम लोग यही समाप्त करते हैं। फिर कल जो है नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।